करेंगे मंथन, होगी पड़ताल, हम लेंगे खबरों की खबर। देखिए आज का अखबार हर सुबह 7 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। सभी मंत्री हुए बैठक में शामिल। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बैठक। एलनाबाद में गढ़ को बरकरार रखने में कामयाब रहे अभय। 6,739 वोटों से अभय की जीत दर्ज। अभय ने किया सभी का धन्यवाद। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान। पार्टी का नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। के नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस। गुरुग्राम के पटौदी पैलेस में दीपावली मनाएंगे सैफ अली खान। करीना और तैमूर के साथ पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ। एक सप्ताह तक पटौदी पैलेस में रहेंगे सैफ अली खान। और हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। 15 लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना के चलते किसी की नहीं हुई मौत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देश प्रदेश वासियों को हर खबर हरियाणा की ओर से रूप चौदस और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का अखबार में हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है, और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है और आपके काम की हो। तो चलिए शुरू करेंगे अपना आज का अखबार। और सबसे खास बात यह कि जब तक आप अपने चाय की प्याली खत्म करेंगे, जब तक आप ड्रेसअप होंगे, आप ऑफिस की तरफ निकलेंगे, तब तक हम आपको बड़ी हेडलाइन से रूबरू कराएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। तो साथ ही आज का अखबार में हम आपको यहां पर कई बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में, इसे लेकर हम बातचीत करेंगे तमाम अखबारों की अगर मैं बात कर लूं तो कई अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से कल एलनाबाद के पूरे मामले को उठाया है। तो एक्शन इंडिया की बात कर ले तो एक्शन इंडिया में करनाल में फसल अवशेष प्रबंध और एनफोर्समेंट से खेतों में आग लगने के मामले में गिरावट आई है। ये खबर एक्शन इंडिया ने छापी है। वहीं पंजाब केसरी की मैं बात कर लेती हूं तो पंजाब केसरी में जिस खबर को सबसे प्रमुखता के साथ छापा गया है, उपचुनावों में अपना अपना दम दिखाया सभी ने, लेकिन जीत किसकी हुई? अभय चौटाला की। अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे अभय। वहीं अगर मैं बात कर लूं यहां पर अमर उजाला की, तो अमर उजाला ने भी एलनाबाद की खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा है। वहीं उत्तम हिंदू की बात करूं तो यहां पर भी अमरिंदर का कांग्रेस से इस्तीफा, पंजाब लोक कांग्रेस का गठन, यानी कि नई पार्टी बना ली है। इस खबर को बड़े प्रमुखता से छापा गया है। तमाम अखबारों की अगर हम बात करें, हरिभूमि की बात कर ले तो यहां पर जो बड़े बड़े शब्दों में छापा गया है, बड़ी हेडलाइन, अभय की हैट्रिक, गोविंद ने चौंकाया और पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई। तो
इन तमाम खबरों पर विश्लेषण करेंगे हम, और विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार परवीन जी। परवीन जी, यहां आज आपसे खबरों का विश्लेषण करेंगे और तमाम अखबारों ने जिस खबर को प्रमुखता से छापा है, जिस खबर को प्रमुखता से छापने के साथ जगह दी है, वो सबसे पहली खबर कर एलनाबाद को लेकर है। जिस तरीके से अभय चौटाला की जीत हुई, अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए, वाकई यहां देखने वाली बात थी, क्योंकि 9:30 बजे कल सुबह जो पहला रुझान आया, उसके बाद से लगातार कभी अभय चौटाला बढ़त पर थे, कभी बीजेपी बढ़त पर थी, लेकिन आखिर में वही हुआ जो जनता ने सोचा था। अभय चौटाला को जीत मिली और इस जीत के बाद काफी उत्साह इनेलो के अंदर देखा जा रहा है। और तमाम खबरों की बात करूं, अगर मैं पंजाब केसरी की बात करूं, उत्तम हिंदू की बात करूं, तमाम अखबारों ने इस खबर को बड़े प्रमुखता के साथ छापा है। क्या कहेंगे इस पर? अगर देखिए, आज अगर किसी भी अखबार को उठाएं हम हरियाणा में, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है वो केवल एलनाबाद की जीत है। एलनाबाद उपचुनाव में जो INLD ने जो परचम लहराया है उसकी जीत है, और लगातार अभय चौटाला की जो तीसरी जीत है उसको हैट्रिक के रूप में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो तीनों पार्टियां लगी हुई थी, और तीनों पार्टियां एक तरह से हम बात करें तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी। अगर INLD की हम बात करें तो अगर ये सीट वो हारती तो शायद उसको काफी नुकसान होता, लेकिन INLD की जीत के साथ ही अब उनका जोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास वैसे खोने के लिए कुछ नहीं था वहां पर, क्योंकि जो पहले भी उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। और अगर उपचुनाव की बात करें तो हरियाणा के अलावा भी जो और जगह उपचुनाव हुए वहां भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन हाँ, बीजेपी ने अपनी सफाई में ये जरूर कहा है कि इस बार उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, मतलब 10% वोट उनको ज्यादा मिले हैं, और वो इसी को अपनी जीत मानते हैं कि एक जाट लैंड में, जिसको हम क्योंकि इसे हम जाट लैंड कहते हैं, तो वहां पर उनका 10% जो वोट बैंक बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसको अपनी जीत मान के चल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस को जरूर खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बड़ौदा हम उपचुनाव पिछला हमने देखा था उसमें काफी अच्छी मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई कांग्रेस कैंडिडेट की, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी खबर को सभी अखबारों ने पूरी प्रमुखता दी है। और फ्रंट पेज की आज जो हरियाणा की बात करें तो यही एक महत्वपूर्ण खबर है कि बड़ौदा के बाद अब उपचुनाव में भाजपा की ये दूसरी हार है, और कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा धक्का है। इसके अलावा इनेलो के लिए ये संजीवनी का काम करेगी। बिल्कुल, यहाँ पर परवीन जी, एलनाबाद की जीत की खबर तो तमाम अखबारों ने छापी है। इसके साथ ही एक और खबर है जो बड़ी प्रमुखता के साथ छापी गई है, जो दैनिक भास्कर में ने भी छापी है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो उत्तम खबर में भी छपी है, अमर उजाला में भी छपी है कि अब जो है नई पार्टी बना ली है यहाँ पर अमरिंदर सिंह, और नई पार्टी को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, और तमाम यहाँ पर जनता से नई पार्टी के साथ वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता कितना प्यार देती है इस नई पार्टी को, ये भी अपने आप में एक देखने वाला सवाल होगा। देखिए कंचन, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं पंजाब में काफी फेमस नेता रहे हैं, और 2 बार कांग्रेस जो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है और जीती है। और कहीं ना कहीं उनका अगर हम पंजाब में माने तो जिस तरह से अभी सरकार की बात चल रही थी, तो आधे विधायक उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। जब CM बदला था कांग्रेस आला कमान ने, तब अमरिंदर ने अमित शाह से मुलाकात की थी। उस वक्त यही कयास थे कि शायद बीजेपी में जाएंगे, लेकिन उन सब पर विराम लगाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिलहाल नई पार्टी का गठन कर दिया है। और जो अब पंजाब का आने वाला चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बनेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने जो उनके साथ के विधायक हैं सरकार गिराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, लेकिन भविष्य में वो जरूर जो चुनाव आएंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ेंगे, और कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान वो दे करके जाएंगे। और ये बड़ी चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर की जो पार्टी है उसमें अब कुछ दिनों बाद जो कांग्रेस छोड़कर नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं परवीन जी, इस पूरी खबर को लेकर जो विश्लेषण हुआ और जो इसमें निकला है कि जब ये नई पार्टी बन चुकी है तो ऐसे में आने वाले वक्त में वो दौर भी अभी कांग्रेस को देखना होगा जब तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज कार्यकर्ता हैं, वो अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं पंजाब के अंदर। जी बिल्कुल, यही देखिए अभी अगंचन हम बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर
कोशिश करते तो शायद सरकार को गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने चुनाव का इंतजार करने की सोची और अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराया। वो एक बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो उसी तरीके से कदम बाई कदम चल रहे हैं, एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक कर रख रहे हैं। और अब जो है कुछ समय बाद, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन आने वाला है, तो कुछ समय बाद उनकी प्राथमिकता ये होगी कि वो अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ें। और पंजाब के जो राजनीति के जानकार हैं उनका यही मानना है कि अब कांग्रेस का पंजाब में वर्चस्व खत्म होने की तैयारी है, जैसे धीरे धीरे सभी राज्यों में हुआ है। बिल्कुल, इसके साथ ही यहाँ पर परवीन जी, अगर मैं रोहतक भूमि की बात कर लूँ, रोहतक भूमि में जो इस वक्त खबर छपी हुई है और बड़े प्रमुखता से जिस खबर को यहाँ पर रोहतक भूमि ने छापा है वो ये खबर है कि लगातार यहाँ पर प्रशासन के बैन होने के बाद भी जो पटाखों का जखीरा है वो लगातार बरामद हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर प्रशासन ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मंसूबे इतने ज्यादा बड़े हुए हैं यहाँ पर लोगों के कि लगातार यहाँ पर पटाखों के जो जखीरे हैं वो बरामद हो रहे हैं। रोहतक की खबर है, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब 4 दिन पहले हरियाणा सरकार का एक ऑर्डर आया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एनसीआर से लगते 14 जिले जो हैं हरियाणा के, उनमें आतिशबाजी और सेल परचेज पटाखों की पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उसके बाद से अचानक एकदम से खरीदारी बढ़ी है और जो चोरी छिपे जो इसको बेचने की तैयारी है वो भी बढ़ी है। उसके साथ प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। प्रशासन ने भी संभावित जगहों पर छापेमारी कर जखीरा पकड़ने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जब सर्दी का मौसम आता है दिवाली के आसपास और टेम्परेचर डाउन होता है तो पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो पराली की समस्या है वो भी इस समय पे आती है। वो ये कहें कि इस मौसम में एक तरह से ये शहर एक तरह गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए प्रशासन ये कदम उठा रहा है और लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए कि जो पटाखों से निकले जो हानिकारक रासायनिक तत्व हैं, जब वो हवा में घुलते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंसान की सेहत पर बड़ा घातक असर करते हैं और इसी को रोकने की तैयारी प्रशासन जुटा हुआ है। रोहतक में ही नहीं, कई जिलों में और कई कस्बों में जो है लगातार सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और जो जिला प्रशासन है वो छापेमारी कर पटाखों की बिक्री को रोकने की कोशिश कर रहा है। पटाखों की बात हो गई, अब अखबार हरिभूमि में उठा लेती हूँ। हरिभूमि की अगर मैं बात करूं परवीन जी, तो इसमें साफ तौर पर कोरोना के जो मामले हैं उसे लेकर खबर यहाँ पर हेडलाइन में है कि लगातार जो है अभी कोरोना के पेशेंट जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन किसी की भी अभी मौत नहीं हो रही है। लगातार 2 दिन से जो आंकड़ा सामने आया है उसमें किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई है। धीरे धीरे जो कोरोना का आंकड़ा है वो भी कम होता जा रहा है हरियाणा में। जी बिल्कुल कंचन, देखिए अभी जो त्योहारी सीजन आया है और जिस तरह से अचानक बाजारों में भीड़ बढ़ी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना के केस कुछ हद तक बढ़े हैं। अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो यहाँ भी 8 नए केस कल जो है मिले हैं। उसका कारण ये है कि जो भीड़ में कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती है और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं वो नहीं मेंटेन हो पाती। इसके अलावा जो ने आपने एक बात कही कि किसी की मौत नहीं हुई है, तो अभी जो डॉक्टर्स का कहना है कि जो कोरोना का वेरिएंट इस वक्त चल रहा है उसकी सीवियरिटी बहुत कम है, वो इतना सीवियर नहीं है कि लोगों की जान पर बने। इसके साथ ही जो अधिकांश लोग हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो उनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है, उसके अलावा दूसरी डोज भी काफी लोगों को लग चुकी है। तो ये साफ कहा गया था कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी जो है वो उतनी नहीं होगी कि वो जान को ले या किसी को नुकसान पहुंचाए। तो फिलहाल हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी दिवाली के त्यौहार में भी 4 दिन तक चलेगा। गोवर्धन पूजा आएगी, भैया दूज आएगी, तो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ेगी बसों में चाहे बाजारों में। तो थोड़ा सा लोग भी अगर सावधानी बरतें तो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, वरना ये काफी आगे बढ़ सकता है कोरोना। बिल्कुल, एक और खबर को लेकर आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी परवीन जी। जैसे कि लगातार यहाँ पर खबर है, ये दैनिक सवेरा हरियाणा की खबर है, इसमें पलवल को छोड़कर हर जिले में 100 से ज्यादा डेंगू के रोगी मिल रहे हैं। लगातार डेंगू भी यहाँ पर अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है परवीन जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है सिर्फ पलवल ही बचा है जिसके बाद हर जिले में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज लगातार, यानी कि हर घर में कोई ना कोई डेंगू से पीड़ित है। जी
बिल्कुल कंचन, देखिए इस वक्त जो बुखार चल रहा है, डेंगू और मलेरिया, इसकी ज़्यादा संख्या है मरीजों की। और लक्षण की अगर हम बात करें तो डेंगू, मलेरिया, कोरोना के लक्षण जो हैं लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और हर बार यही होता है कि बरसात के बाद जब सर्दी शुरू होती है तो डेंगू का लार्वा पनपने लगता है। और ये दरअसल डेंगू का कोई इलाज नहीं है, हमें सावधानी ही इसमें बरतनी पड़ेगी। लगातार प्रशासन भी, लगातार कुछ सामाजिक संस्थाएं भी और न्यूज़ चैनल भी यही बताते हैं कि आप लोग सावधानी रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पलता है और दिन के समय ये काटता है। तो इसको रोक सकते हैं। इसकी रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ हम आम लोगों को खुद भी लेनी होगी, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। डेंगू जरूर फैल रहा है और हर जिले में जो है 100 से ज़्यादा मरीज हैं। गुरुग्राम में भी 248 के करीब मरीज कल डिटेक्ट हुए हैं इसके डेंगू के। तो इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी तक ये सीवियरिटी लेवल पे नहीं आया, ये भी पता लगा है, डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौसम की अगर हम बात करें तो जब गर्मी छोड़कर हम सर्दी की तरफ बढ़ते हैं तो मच्छरों का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि मौसम थोड़ा सम हो जाता है और इनका लार्वा पनपने के अनुकूल होता है वो। परवीन जी, कुछ अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि डेंगू का डंक जो है कई जगह कहर कर रहा है। बिल्कुल, पलवल को छोड़कर तमाम जिलों में 100 से ज्यादा मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं हर जिले में। एक और यहाँ पर बड़ा सवाल है परवीन जी, जिस पर मैं खुद भी और पूरा हर खबर हरियाणा लोगों से ये कहना चाहता है, और मैं चाहूंगी कि इस पर आप भी कहें, क्योंकि अभी भी लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है परवीन जी, क्योंकि त्योहारी सीजन है, दीपावली है, दीपावली के बाद छठ है। ऐसे में लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं लगने लगा है कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब आराम से हम अपनी जिंदगी यहाँ पर बिता सकते हैं। लेकिन ये त्योहारी सीजन ही है, जिसके बाद एकदम से कोरोना के मामले पिछली बार भी बढ़े थे, और अगर इस बार भी लोगों ने लापरवाही रखी तो इस बार भी मामले लगातार बढ़ेंगे। ऐसे में हर खबर भी लोगों से लगातार ये अपील करता है कि अभी भी जरूरत है, आप लोग अवेयर रहें, घरों के अंदर रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। क्या कहेंगे इस पर परवीन जी? जी बिल्कुल कंचन, आपने बिल्कुल सही कहा है। लगातार अपील पब्लिक से करनी चाहिए और पब्लिक को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो अपनी सावधानी खुद रखें, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारी कल सिविल सर्जन से बात हुई थी तो उनका भी साफ कहना था कि जो मामले हैं बेशक कम बढ़े हैं लेकिन बढ़े हैं। और जिस तरह से बाजार में एकदम से भीड़ उमड़ी, अगर हम कल की बात करें तो कल बाजारों में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, सड़कों पर जाम लगा हुआ था और अधिकांश लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही बहुत दूर है कि लोग बागों एक दूसरे से बिल्कुल बिना दूरी के दुकानों के अंदर भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी इस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कोरोना अभी गया नहीं है, वो किसी भी रूप में दोबारा वापस आ सकता है, ऐसी हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी भविष्यवाणी की हुई है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो दिवाली के बाद एकदम से विस्फोट हुआ था कोरोना का, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना नहीं बढ़ सकता है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि परवीन जी जो हालात से हमारी भी यही अपील है कि वो जब बाजार जाए तो हाँ कहिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। हमारी भी पब्लिक से यही अपील है कि जब वो बाजार जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, सैनिटाइजर साथ रखें और मास्क का जरूर उपयोग करें, क्योंकि अक्सर बाजारों में अब देखा जाता है कि मास्क को लगभग पब्लिक ने छोड़ दिया है। अगर रखते भी है तो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको नाक से और मुंह से नीचे लगा के रखते हैं कि कोई चालान ना काटे उनका या कोई देखे तो उसको ऊपर कर लेते हैं। लेकिन परवीन जी यहाँ पर एक बड़ी रोचक सी बात भी मैं आपसे कर लेती हूँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अभी मैं कल की ही बात कर लेती हूँ। मैं खुद जब बाजार में पहुंची परवीन जी, यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह है परवीन जी कि एक वक्त था जब पुलिस प्रशासन बड़ा सतर्क थी कि अगर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता था तो चलती स्कूटी, चलती गाड़ियों के चालान काट दिए जाते थे उन्हें रोककर। लेकिन कल जो हालात मैंने देखे वो वाकई यहाँ पर काफी दुखद थे, क्योंकि चेहरे पर मास्क नहीं था, पुलिस प्रशासन भी वहीं पर था, लेकिन उसके बावजूद भी ना किसी तरीके से वहां पर सतर्कता बरती गई, ना लोगों के चालान काटे गए। यहाँ तक कि लोगों को रोककर उनसे कहा तक नहीं गया कि आप मास्क पहने। कई तो पुलिस प्रशासन के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खुद मास्क नहीं लगा रखा था। तो अभी पुलिस प्रशासन को भी सतर्क होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अभी आपको ढिलाई नहीं देनी है, अभी थोड़ा सा और वक्त है जिसमें आपको सतर्कता के साथ लोगों में जागरूकता फैलानी ही है। बिल्कुल
बिल्कुल कंचन, ये माहौल आप लगातार खबरें भी चला रहे हैं कि धनतेरस की और जो बाजार के भीड़ की है, तो उनमें भी आपने देखा होगा कि लोग बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं। और बात करें पुलिस कर्मियों की, तो वो भी अक्सर देखा होगा कि मास्क या तो मुंह से नीचे रखते हैं, नाक से नीचे रखते हैं, और कुछ तो लगाते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि अभी ये बात मानना कि कोरोना चला गया है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि 2 साल के बाद बहुत मुश्किल से अगर हम बात करें तो एक अर्थव्यवस्था पटरी पे आना शुरू हुई है, बाजार में कुछ रौनक दिखाई दी है, लेकिन उस रौनक को लापरवाही अगर हम करेंगे उस रौनक के दौरान तो कहीं ना कहीं ये हम पे भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो हमें सावधानी रखनी है और पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इस चीज को लेके कि दोबारा से चालान एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब लोग नहीं माने तो चालान काटने ही पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खबरों का विश्लेषण जो आपने किया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत होती है कि खबरों का विश्लेषण करके खबरों के बारे में हम जनता तक पहुंचा सके हर बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम खबरों का यहाँ पर, तमाम अखबारों का हमने विश्लेषण किया। यहाँ पर दैनिक भास्कर को लेकर, हरिभूमि को लेकर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हर जिले की हमने यहाँ पर बात की है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करने के साथ ही हर एक खबर को हमने आप तक पहुंचाया है कि किस तरीके से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। पलवल को छोड़कर हर जिले में 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, यानी कि घर में आपको कोई ना कोई डेंगू से पीड़ित मिल जाएगा। इसके अलावा बात यहां पर एक बार फिर से कहूंगी कि अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है, छोटे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, आप लोग भी बाहर जाते हैं, ऐसे में आपको मास्क पहनने की बहुत जरूरत है। अपना मास्क अपने चेहरे से मत उतारें। कई खबरों का विश्लेषण किया हमने, आगे भी बात करेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के स्टाफ निरीक्षक इकाई द्वारा किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के कार्य को और सुचारू रूप से यहां पर तैयार करने की बात कही गई है। सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए कार्य मूल्यांकन मापदंड और स्टाफिंग नीति, साथ ही यहां पर सृजित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान भी की गई। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने के बाद कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर यहां चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कई यहां पर चीजों को स्वीकृति दी है। आपको बताते चले कि यहां पर मुख्यमंत्री की इस बैठक में तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी थी। तो मशहूर फिल्म अभिनेता और पटौदी रियासत के वारिस सैफ अली खान इस बार दीपावली अपने खानदानी महल पटौदी पैलेस में ही मनाएंगे। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी करीना कपूर खान और उनके पुत्र तैमूर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि करीना कपूर खान की ये पटौदी में शादी के बाद पहली दीपावली होगी। तो
तो भिवानी पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने यहां पर बाजरे की खरीद एमएसपी पर न होने पर और डीएपी की मारामारी को लेकर सरकार की नाकामी इसे बताया। यादव ने कहा कि सरकार ने 11 महीने टीकरी बॉर्डर बंद रखा तो किसानों को भी फैसला लेने में 11 दिन तो लगेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जाने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव सीधे अनाज मंडी पहुंचे और यहां बाजरे की खरीद का जायजा लिया। यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बाजरे के भावांतर योजना में लाकर हर किसान को प्रति क्विंटल 200 रुपए का नुकसान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हरियाणा के बाजरे वाले किसान को 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सरकार की नाकामी बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बचवाने के लिए किसानों को पुलिस थानों में लाइन में लगाया। न केवल किसान आंदोलन बल्कि डीएपी और फसलों की खरीद को लेकर भी सरकार और किसान नेताओं की सोच में निरंतर टकराव चल रहा है। जय किसान आंदोलन के साथी हर साल हर सीजन में दक्षिण हरियाणा की मंडियों का दौरा करते हैं देखने के लिए कि सरकार जो किसानों को वायदे करती है वो कहां तक जमीन पे उतरते हैं। ये बाजरा की फसल का मौसम है इस इलाके में और सच्चाई ये है कि बिना घोषणा किए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को 200-250 रुपया कम कर दिया है। बाजरा का सरकार द्वारा घोषित एमएसपी है 2250 रुपया। सरकार कहती है आप प्राइवेट में बेचो, कोई बात ना है, हम आपको 600 रुपया आपके घर बैठे भेज देंगे। इसका मतलब है कि एमएसपी तब मिलेगा अगर किसान को मंडी। तो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मित्तल स्वीट्स कॉर्नर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस की सक्रियता के चलते समय रहते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते ये बदमाश अन्य कोई बड़ी वारदात करने में अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। जो बदमाश पुलिस गिरफ्त में आए हैं उनमें दिल्ली के रानीखेड़ा का रहने वाला सोनू और झज्जर के गाँव मातन का रहने वाला अर्जुन उर्फ मोनू यहाँ पर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी की सूचना एएसपी अमित कुमार और डीएसपी राहुल देव शर्मा ने झज्जर लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में दी। कि हमारे पास परसों रात को डायल 112 पे कॉल प्राप्त हुई थी कि गुरुकुल है जो झज्जर के अंदर, यहाँ पे 2 संदिग्ध लड़के आए हुए हैं, इनके पास वेपन हो सकते हैं। तो हमारी तुरंत एक्शन विद इन 3 मिनट्स हमारी गाड़ी ERV की वहां पहुंच गई और एक लड़के को तो मौके पे से ही काबू कर लिया था विद वेपन। तो उसके बाद हमने उसकी पूछताछ पे दूसरा लड़का भी। चलिए इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।